हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह। आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले दो लेक्चर में हम लोग आईटीएफ का कहाँ तक पहुँचे थे? प्रॉपर्टी नंबर 3 तक पढ़े थे, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी तक। पहला जो लेक्चर था वो 11th की कुछ बातें बताया गया था। दूसरा जो लेक्चर था इन्वर्स कंप्लीट स्टार्ट हो गया था, और हम लोग 3 प्रॉपर्टी तक पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ही आईटीएफ का आपका फॉर्मूला है, समझिए वही यूज करना है। जब तक कि प्रॉपर्टीज नहीं जानिएगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कौन सा प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री के किस फार्मूले पर बेस्ड है उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो वो पहला जो था वो तो साइन इनवर्स जब निगेटिव रहेगा -x, तो माइनस साइन इनवर्स x होगा, कॉस इनवर्स -x होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। उसका सेल्फ एडजस्टिंग बताए थे। आज जो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे, बेस्ड प्रॉपर्टीज बताएंगे, और उस पर क्वेश्चन भी होगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स अगर है, अगर साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। साइन इनवर्स एक्स जो है अगर कॉसेक में लिखेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है x का वैल्यू आप जानते हैं कि डिफाइन तब होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब कॉसेक अगर है और इसको साइन में लिखना है, तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। यहां भी x का लिमिटेशन तो वही होगा, क्योंकि ये डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कॉस इनवर्स x अगर है, अगर आपको सेक में लिखना है तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और सेक इनवर्स x है, अगर कॉस में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। टेन इनवर्स x है, तो इसको हम लोग कॉट इनवर्स 1/x लिखेंगे। और कॉट इनवर्स x है तो टेन इनवर्स 1/x लिखेंगे। अब यहां पर भी x का लिमिटेशन वही होगा, -1 से 1 होगा। इसमें भी x का वैल्यू -1 से 1 होगा। और टेन का जो डोमेन जो होता है टेन इनवर्स x में x का वैल्यू जो है -∞ से +∞ तक होगा। तो आप साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। अब इसका कैसे अप्लाई करेंगे, है ना? इसका कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए कि फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं साइन इनवर्स अगर 1/3 है, तो कॉसेक इनवर्स जो है आपका 3 होगा। टेन इनवर्स अगर आपका 2/3 है, तो कॉट जो है इनवर्स 3/2 होगा। कॉस इनवर्स अगर 1/5 है, तो सेक इनवर्स आपका 5 होगा। अगर सेक इनवर्स जो है -3/2 है, तो ये कॉस इनवर्स 2/3 माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स -2/3 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका इस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का इतना ही यूज है ना। और इसका जब है लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाते हैं, है ना, तो वहां पर यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड एंगल प्रॉपर्टीज।
कंपाउंड एंगल पर बेस्ड है। तो देखिए, यानी साइन ए प्लस बी पर बेस्ड है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई, ये जो है साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, साइन इनवर्स वाई भी एक एंगल है। ये दो एंगल हो गया, दो एंगल का सम आप जानते हैं कंपाउंड एंगल होता है। और ये जो होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² होता है, फिर प्लस y अंडर रूट 1 - x² होता है। अगर बीच में यहां प्लस है, यहां प्लस होगा। अब यहां पर अगर माइनस है, देखिए यहां पर अगर बीच में अगर माइनस आता है तो यहां बीच में माइनस हो जाएगा। ये कैसे होता है इसका प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स है और प्लस कॉस इनवर्स वाई है। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई होगा, प्लस है तो यहां पर माइनस होगा। अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा। और अंडर रूट 1 - x², अंडर रूट 1 - y² हो जाएगा। अब यहां पर टेन इनवर्स एक्स है, अब प्लस टेन इनवर्स वाई है। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 - ab। जस्ट समझिए कि 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है 10a + 10b 1 - 10a × 10b, वो याद रखेंगे और उसका आधार पर इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर यहां पर माइनस है, अगर मान लिया जाए कि यहां पर माइनस है, यहां माइनस होगा लेकिन यहां प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, का प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, इसको मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स = a, x = हो जाएगा साइन a। और साइन इनवर्स y = b, तो y = हो जाएगा साइन b। अब यहां पर क्या है कि साइन a + b का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखिए साइन a + b का, इसीलिए इसका नाम कंपाउंड एंगल प्रॉपर्टी रख दिए हैं कि आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, देखिए साइन a + b का फॉर्मूला में क्या होता है, एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, और फिर कॉस होता है और दूसरा साइन होता है। अब ये साइन a तो x के बराबर है, साइन a + b साइन a x के बराबर है। कॉस b को हम अंडर रूट 1 - sin² लिख सकते, क्योंकि हमको साइन a और साइन b का ही वैल्यू पता है, तो ये sin² b हो जाएगा, sin² b लिख सकते हैं। कॉस a को अंडर रूट 1 - sin² लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - sin² होता है cos², और रूट है तो cos a हो जाएगा। और साइन b आपका यहाँ y है, क्योंकि हमको साइन a और साइन b का ही पता है, cos a cos b का पता नहीं है, तो फार्मूला से इसको हम लोग सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर साइन a + b
एक्स √1 - y² हो गया, और ये y √1 - x² हो गया, है ना। 1 - x² हो गया। अब ये आपको एज्यूम करना है थीटा। तो साइन थीटा अगर x है तो डिफिनेशन क्या कहता है, a+b = थीटा = साइन इनवर्स, ये पूरा x है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है पूरा x है। अब देखिए a क्या होता है, साइन इनवर्स x को हम क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x को a माने हैं, साइन इनवर्स y को b माने हैं। तो अब जो है यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर साइन इनवर्स x रख देंगे, अब बी की जगह पर साइन इनवर्स y रख देंगे, और ये साइन इनवर्स x √1 - y² हो गया, प्लस y √1 - x² हो गया। आप जानते हैं कि साइन a+b का फॉर्मूला में एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, और साइन कॉस a √1 - होता है। इसलिए एक x है तो दूसरा जो रिजल्ट होगा अंडर रूट के अंडर में होगा, 1 - y² होगा। फिर y है तो दूसरा रूट जो है, दूसरा जो है x रूट के अंदर में होगा, 1 - x²। ये इसलिए इसका नाम कंपाउंड एंगल दिया गया कि ये कंपाउंड एंगल पर ही बेस्ट प्रॉपर्टीज है। ये कंपाउंड एंगल प्रॉपर्टीज हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है इसको करते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है आपका देखिए एक और कर देते हैं, उसका 10th अपने कर लेंगे, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y। ये जो है इसको प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स x y प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स x को हम a मान लेते हैं, कॉस इनवर्स x को a मान लेते हैं, तो x = कॉस a होगा, लेट, और यहां पर कॉस इनवर्स y को b मान लेते हैं, को b मान लेते हैं, तो y = कॉस b होगा। अब ये a हो गया, ये b हो गया, कॉस a + b जो होगा वो कॉस a × कॉस b होगा, माइनस साइन a × साइन b होगा, माइनस साइन a × साइन b होगा, क्योंकि कॉस a + b में दोनों कॉस का प्रोडक्ट होता है, दोनों साइन का प्रोडक्ट होता है, याद रखना है। साइन a + b में एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है। अब यहां पर हमको कॉस a का वैल्यू केवल पता है और कॉस b का वैल्यू पता है, लेकिन साइन a और साइन b का पता नहीं। तो देखिए, तो कॉस a + b पहले जिसका वैल्यू है पता, उसको रखते हैं x, और ये y, इसीलिए x × y हो जाता है। और चूंकि जब भी आपका कॉस साइन रहेगा तो साइन वाला जो टर्म होगा √1 - cos² करना पड़ेगा, √1 - cos² भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहां पर cos a + b xy माइनस √1 - x² √1 - y² होगा। अब a + b जो है ये cos इनवर्स xy माइनस √1 - x² हो गया, √1 - y²। अब a प्लस, क्योंकि यहां पर
ए का वैल्यू यहां पर देखिए क्या है, ए कॉस इनवर्स एक्स है। फिर हम लिखते हैं यहां से ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा। उसी तरह से जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो निकलेगा वो टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर होगा, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसलिए इसका नाम जो है कंपाउंड एंगल प्रॉपर्टीज इसलिए दिए कि आपको ये पता चले कि ये प्रॉपर्टी जो है किस ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, किस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। इसलिए वहां पर आपको प्रॉपर्टीज का नाम उसको लिख दिया है आपके कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए, आपको समझने में आसान हो, याद करने में आसान हो। इन्वर्स का फॉर्मूला जो है आप ऐसे याद नहीं कर सकते जब तक कि फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री का याद नहीं रहेगा। अब आइए देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं। अगला प्रॉपर्टी आते हैं, ये मल्टीपल एंगल प्रॉपर्टीज है। तो मल्टीपल एंगल प्रॉपर्टी जो होता है, तो देखिए ये आपको साइन टू थीटा, आपको पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और इसका टेन के टर्म में भी फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये जो है आपका टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो, इसमें तो कई फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला होता है जो कॉस के टर्म में है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा जो फार्मूला होता है इसका, साइन को कॉस बदलिएगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, और कॉस को साइन में बदलिएगा तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। और इसका टेन के टर्म में जो है ये बहुत डेंजरस फार्मूला होता है। ये चार फार्मूला होता है कॉस टू थीटा का। तो एक कॉस और साइन के टर्म में, एक केवल कॉस के टर्म में, एक साइन के टर्म में, और दूसरा होता है टेन के टर्म में। ये चार फार्मूला जो है आपका कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है। और साइन का वैल्यू, साइन टू थीटा का फार्मूला दो टर्म में होता है, एक साइन कॉस के टर्म में और दूसरा जो है, हाँ। तो अब जो है यहाँ पर टेन टू थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। टेन टू थीटा का जो फार्मूला है ना, टेन टू थीटा का फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो टेन टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और यहां पर एक बेहद ही, है ना, रिजल्ट याद रखना है। आइए यहां पर, यहां से कॉस टू थीटा जो है, जब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है तो वन को इधर लाइए, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा जो है वन प्लस कॉस टू थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, ये इनवर्स में बहुत ही यूज होने वाला फार्मूला है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू होता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका, जब आप निकालेंगे इस रिजल्ट को लेंगे, कॉस टू थीटा का जो फार्मूला, इस रिजल्ट को जब लीजिएगा, इस रिजल्ट से तो ये आया, इसको जब लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू होता है।
तो कॉस के रहने पर बीच में प्लस होता है और एंगल दुगुना हो जाता है। साइन के टर्म में क्या होता है, बीच में माइनस होता है और कॉस का एंगल 2 टाइम्स हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 3x है, तो ये 1 हमेशा रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, एंगल को दुगुना कर देना है 6x, और 2 हमेशा रहेगा। अब मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 5x है, साइन स्क्वायर 5x लिखना है, साइन स्क्वायर 5x या कॉस स्क्वायर 5x लिखना है। मान लीजिए कॉस स्क्वायर 5x लिखना है, तो 1 माइनस कॉस, वो प्लस हो जाएगा ना, कॉस एंगल को दुगुना कर देना है 10x/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो रिजल्ट है, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट में आपका अच्छा आ जाएगा। नोट पॉइंट में क्या है कि साइन स्क्वायर mx है, साइन का होल स्क्वायर है, साइन mx नहीं, साइन स्क्वायर mx। तो ये जो है 1 माइनस कॉस, एंगल दुगुना कर देना है 2mx/2। अगर कॉस स्क्वायर mx है, कॉस स्क्वायर mx है, तो यहां पर आपका कॉस स्क्वायर mx है, कॉस स्क्वायर mx है, तो 1 प्लस कॉस दुगुना कर देना है, जो एंगल है उसका 2 टाइम्स कर देना है। ये बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको कि आपको याद रखना है। ये ठीक है। अब आइए इस पे जो प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस फॉर्मूले पर प्रॉपर्टीज तो वो है, लेकिन अब फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये है कि 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है। और यहाँ x का लिमिटेशन क्या होगा, जो डोमेन है -1 से 1। 2 कॉस इनवर्स x जो होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होता है। 2 टेन इनवर्स x, ये टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बच्चा कंफ्यूजन यहाँ होता है, 10 के टर्म में बीच में 1 माइनस, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला जो है उसी पर बेस्ड है, इसमें भी वही एक्स का लिमिटेशन है -1 से 1, इसमें एक्स का लिमिटेशन है -∞ से +∞ जो है ना। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूला कैसे आएगा वो समझना है ना। तो अब यहाँ जो फार्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम एंगल मान लेते हैं तो x = साइन थीटा होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर जो है, जो आपके पास है 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो ये तो एंगल है, तो ये 2 थीटा हो गया। और साइन इनवर्स एक्स को माने हैं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। हमको केवल साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता नहीं है। तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू ही हमको पता है। अब साइन 2 थीटा जो है, साइन थीटा एक्स के बराबर है, यहाँ साइन थीटा एक्स के बराबर है, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। डिफिनेशन कहता है कि अगर साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स एक्स होता है, ये डिफिनेशन है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा को आप क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। अब यहां पर देखिए कॉस वाला क्या करना है। कॉस वाला में क्या है, लेट कॉस इनवर्स एक्स को अगर थीटा मानते हैं तो एक्स इजकल टू कॉस थीटा होगा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब कॉस थीटा आपने एक्स माना है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब जो है 2 थीटा जो है आपका कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, थीटा की जगह पर हम लोग रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आते हम लोग टेन टू थीटा पर, है ना। टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला वो 3 उसमें है कंडीशन। देखिए टेन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं थीटा, एक्स इजकल टू टेन थीटा होगा। अब देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, सब 11th का चीज है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां प्लस होता है साइन वाला, यहां माइनस होता है। अब यहां पर टेन इनवर्स, ये अब देखिए ना नाउ साइन 2 थीटा, टेन थीटा आपका एक्स के बराबर है, ये 2x हो जाएगा बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और थीटा आपने क्या माना है, 2 साइन, या थीटा कितना, टेन इनवर्स एक्स है ना। तो यहाँ पर थीटा जो है आपका 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो है उसी तरह से cos 2 थीटा जो है आपका, हाँ निकल जाएगा, cos 2 थीटा का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और थीटा जो है आपका टेन इनवर्स एक्स है ना, ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स
का फॉर्मूला कॉस के टर्म में। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो क्वेश्चन के अनुसार हमारा फॉर्मूला यूज होगा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला उसी तरह से आप कर सकते हैं, 2x/1 - x²। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, है ना, कुछ अपने भी करना चाहिए। फॉर्मूला लिख दिए हैं, है ना, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए मल्टीपल एंगल का जो है, जो हमको सिलेबस में पढ़ना है, जो यूज होता है कि एक sin2 थीटा होता है, एक sin3 थीटा वाला भी होता है। इन्हें 2 थीटा का मल्टीपल भी है और 3 थीटा का मल्टीपल। अब इसी में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब sin3 थीटा का मल्टीपल होगा तब। तो यह भी एक प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है, मल्टीपल एंगल प्रॉपर्टी है। तो 3 sin−1x। देखिए आपको जैसे ही sin−1x, एक एंगल है थीटा हो गया, 3 थीटा हो गया, तो 3 sin−1x, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। देखिए हमको कैसे याद रहता है, sin3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin³थीटा। जहां sin थीटा होगा वहां x लिखा जाएगा। अब यह है 3 cos−1x, 3 cos−1x जो है, तो cos3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा होता है और -3 cos थीटा होता है। और इसके बाद 3 tan−1x का जो फॉर्मूला होता है, तो tan−1 3 tan थीटा -tan³ थीटा अपॉन 1 -3 tan² थीटा। ऐसे याद रखना होगा, ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होता। तो, तो कहने का मतलब है कि एक हम प्रूफ कर देते हैं कि sin3 थीटा, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। cos3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। और tan3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा -tan³ थीटा अपॉन 1 -3 tan²थीटा। इसी आधार पर आपको फॉर्मूला का यूज करना है। तो अब यहाँ जो लेफ्ट साइड है वो sin−1x है। तो ये आपका sin−1x अगर एंगल है तो थीटा हो जाएगा। तो लेट sin−1x थीटा, x = sin थीटा हो गया। तो sin3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा होता है। तो sin3 थीटा, sin थीटा x हो गया, 3x -4x³ हो गया। 3 थीटा = sin−1 3x -4x³ हो गया। और थीटा की जगह पर आप रख दीजिए, थीटा की जगह पर आप रख दीजिए, हाँ, तो 3 sin−1x और sin−1 3x -4x³ हो गया। इस तरह से आपको फॉर्मूला तो लिख दिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे याद रखना है, जैसे ही 3 देखिए तो समझिए कि sin3 थीटा का फॉर्मूला cos3 थीटा और tan3 थीटा। जहाँ 2 देखिए वहाँ 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो है आपका मल्टीपल एंगल पर 2 प्रॉपर्टीज हो जाए, इसमें 2 केसेस हो जाएगा, एक 2 थीटा वाला और दूसरा जो है 3 थीटा वाला, ये हो जाएगा। तो ये जो है आपका प्रॉपर्टीज है ना, जो है जिस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, जिस फॉर्मूले पर बेस्ड है, इससे आपको क्या होगा, याद करने में या समझने में आसान होगा। अब आइए हम लोग नया देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि sin−1x प्लस cos−1x = π/2 होता है। लेकिन यहाँ x का लिमिटेशन है कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा।
क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में हो। अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यह भी π/2 होता है। ये ऑल आर होता है, यानी एक्स का वैल्यू -∞ से +∞। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यह भी π/2 होता है। हाँ, एक्स का वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा। कंपाउंड एंगल प्रॉपर्टीज का नाम क्यों पड़ा, तो देखिए, सॉरी, कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है यदि दो एंगल का सम है ना, यदि दो एंगल का सम 90 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है तो हम थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब ये साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, एक्स हो गया। ये कॉस का एंगल π/2 माइनस थीटा हो गया। ये जो है कॉस का जो एंगल है वो इसको कॉस π/2 माइनस थीटा एक्स लिख दिया। डिफरेंशन क्या कहता है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा उधर चला जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और थीटा जो है आपका कितना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। उसी तरह से 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा है। यहाँ जब साइन रहेगा, हाँ, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देखिए क्या है, कुछ एग्जाम्पल इसमें क्या है जो ऑब्जेक्टिव में आता है कि फाइंड एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2/3 इक्वल टू π/2। अब ये क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 तब होगा जब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये जो है टेन इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स -5 है इक्वल टू π/2 है। ये यहाँ पर हम 2x - 5 लेते हैं, है ना, 2x माइनस कुछ 6 ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू π/2। आप प्रॉपर्टी क्या कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, यानी दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक्स इक्वल टू 2x - 6 हो गया, एक्स उधर गया, एक्स उधर गया, 2x, यानी एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी एक्स इक्वल टू जब 6 होगा तभी π/2 होगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी जो है आपका, ये 7 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बिना प्रॉपर्टी का आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसमें एक और चीज बताना है, अभी ओवरडोज हो जाएगा, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में उसमें आपको सुविधा होगी, तो उसको आज इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसमें जो है 5 फॉर्म है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझना है, इसलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। तो फिर हम इन्वर्स के क्वेश्चंस आगे जो है डील होगा, और जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको डील कराया जाएगा, क्वेश्चन बनवाया जाएगा बोर्ड लेवल के, ये बोर्ड के ऊपर के लेवल का, ठीक है। तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके।